हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हम पहले पढ़ रहे थे गति के बारे में, सरल गति के चैप्टर में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ग्राफिक विधि से गति के समीकरण को हमने व्यक्त किया था। ठीक है, आज हम जो इस वीडियो में करेंगे वो क्या करेंगे, कलन विधि से जो गति के समीकरण निकलते हैं उनके वो हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले गति के समीकरण। ठीक है, गति के समीकरण यहाँ पे पढ़ेंगे। तो गति के समीकरण में जो हम विधि लेंगे वो कौन सी लेंगे, कलन विधि। तो गति के समीकरण हम किससे निकालेंगे, कलन विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो कलन विधि से हम निकालेंगे तो हमारा जो पहला समीकरण होगा, तो हम इसमें पहला समीकरण निकालते हैं गति का प्रथम समीकरण। जो गति का प्रथम समीकरण है वो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो जो गति का प्रथम समीकरण है वो कहाँ से लेंगे, हम त्वरण की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। त्वरण की परिभाषा से, ठीक है। तो त्वरण की परिभाषा क्या होगी, a बराबर dv अपॉन dt। क्या होगा, a बराबर dv अपॉन dt होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्वरण होता है वो क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस dt को इधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a dt इक्वल टू dv। ठीक है, ये होगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही जो पक्ष है यहाँ पे हमारे, उन दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन करते हैं। तो जैसे समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो समय है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो समय है, यदि समय 0 से t होता है तो वेग u से v हो जाता है। जब समय क्या हो, 0 से t होता है तो वेग भी क्या हो जाता है, u से v तक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों में समाकलन लेते हैं, a dt इक्वल टू समाकलन dv। तो यहाँ पे जो होगा समाकलन 0 से t तक होगा, और ये कहाँ से होगा, u से v तक होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो a है, ये a क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, जो समाकलन करेंगे लिमिट आएगी 0 से t तक, और ये रहेगा dt इक्वल टू, और ये क्या रहेगा, यहाँ पे समाकलन u से v, और ये आ जाएगा dv। देखो इसका समाकलन करते हैं तो dt का समाकलन करते हैं t के सापेक्ष, तो कितना आएगा, 1 आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि t आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 0 से t बराबर होगा v का करेंगे तो यह आ जाएगा v, और इसकी जो लिमिट होगी वो यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट रखी जाती है, तो अपर लिमिट क्या होगी यहाँ पे, t माइनस 0, t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू होगा अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u। v की जगह पे रख रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला हो गया, तो इसको गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा at इक्वल टू v माइनस u। तो यहाँ से जो हमारे पास v इक्वल टू आएगा वो क्या आएगा, u प्लस at। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, गति का प्रथम समीकरण। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया है, हमारा जो गति का प्रथम समीकरण है वो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आप सभी को, आई होप। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, इसमें गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, तो जो गति का द्वितीय समीकरण है वो स्टार्ट करते हैं कलन विधि से। तो जो कलन विधि से हम गति का जो द्वितीय समीकरण फाइनली निकालेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको वेग की परिभाषा से।
वेग की परिभाषा से, वेग की परिभाषा से क्या होगा यहाँ पे v बराबर dx अपॉन dt। ये होगा कि वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम जो वेग लेंगे वो वेग किसके बराबर आएगा, dx अपॉन dt, मतलब x के साथ यहाँ पे स्थिति के सापेक्ष x स्थिति में, तो यहाँ पे वेग क्या होगा कि जो स्थिति है कि या फिर अपन विस्थापन ले रहे हैं उस विस्थापन में जो परिवर्तन है t के सापेक्ष वो ही क्या होता है, हमारा वेग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको लेते हैं dx इक्वल टू v dt, ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से विस्थापन x से x नॉट तक बदलता है, और यदि x से x नॉट बदलता है तो जो समय आएगा, समय भी क्या होगा, 0 से t तक बदलेगा। ठीक है, तो हमारे विस्थापन तो क्या होगा, x से x नॉट तक, और समय क्या हो जाएगा, 0 से t तक बदलेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ यहाँ पे समाकलन करते हैं, ये हो जाएगा dx, तो यहाँ से आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है विस्थापन, x से x नॉट तक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, बदल रहा है, तो इसके साथ में टाइम भी बदलेगा, तो यहाँ से लिमिट लगा देंगे 0 से t v dt। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका इसे dx का यहाँ समाकलन करते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा देखना इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा ये x का साइन, इसका समाकलन करते हैं x आएगा, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, x से x नॉट आ जाएगी इक्वल टू, अब यहाँ पे जो v है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे जो v का मान आएगा वो हम देखेंगे कहाँ से, समीकरण नंबर 1, जो गति का समीकरण नंबर 1 है उस वहां से देखेंगे। ठीक है, समीकरण जो फर्स्ट समीकरण है गति का, उससे हम यहाँ पे लेते हैं v का मान, v बराबर u प्लस at होगा। ठीक है, यहाँ से लेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो समाकलन ये आ जाएगा 0 से t, और ये आ जाएगा क्या, u प्लस at dt। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देखो इसकी जो लिमिट रखते हैं, तो पहले कौन सी लिमिट आएगी, अपर लिमिट रखी जाती है, उसके बाद यहाँ पे रखी जाती है लोअर लिमिट। ठीक है, तो x नॉट माइनस x हो गया इक्वल टू, अब इन दोनों को अलग अलग करते हैं, समाकलन 0 से t u dt प्लस समाकलन 0 से t at dt, ये होगा। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं ना कि x माइनस x नॉट माइनस x इक्वल होगा, अब यहाँ पे जो u है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा d 0 से t dt प्लस, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a भी कांस्टेंट होता है, तो इसको भी हम बाहर ले लेंगे, तो 0 से ये t हो जाएगा और t dt हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको एज इट इज लेके चल रहे हैं, यहाँ पे x नॉट माइनस x इक्वल होगा u, हम देखो इसका समाकलन करते हैं, तो यहाँ पे इसका समाकलन कितना आएगा, t हो गया, और इसकी जो लिमिट है वो हम रख देंगे 0 से t तक, प्लस a कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो t का जो समाकलन होगा वो t का समाकलन क्या होगा, यहाँ पे dt स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी जो लिमिट है वो भी हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे हम आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा x नॉट माइनस x इक्वल टू u, लिमिट रखते हैं, तो पहले अपर लिमिट रखे जाएगी, तो t की जगह पे t रखेंगे और t की जगह माइनस 0 रखेंगे, तो ये तो हमने लिमिट रख दी। अब यहाँ पे आ जाएगा a t2 स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, इसको x नॉट माइनस x लेंगे, और x नॉट माइनस x किसके इक्वल होगा, ut प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो x नॉट माइनस x आ रहा है वो क्या है, यहाँ पे विस्थापन है, तो विस्थापन को हम किससे लिखते हैं, s से लिखते हैं। जो ये क्या है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, या फिर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन क्या होता है, विस्थापन, तो विस्थापन s से लिखेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, गति का, ये रहेगा हमारा गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक है, और हम आगे देखते हैं इसमें गति का जो तृतीय नियम है वो इसमें देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें आगे कि जो हमारा गति का तृतीय समीकरण है उसको कलन विधि से हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जो गति का जो तृतीय समीकरण है इसको हम किसकी विधि से करने वाले हैं, कलन विधि से यहाँ पे इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज लेते हैं त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से इसको देखते हैं। तो जो त्वरण की परिभाषा होगी वो क्या होगी, A इक्वल टू dv अपॉन dt। ये होगा वेग में परिवर्तन की दर, क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि dv अपॉन dx, पहले जो v है उसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और x को d के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो dx अपॉन dv होता है, dx अपॉन dt, ये किसके बराबर होगा, ये v के बराबर होगा। ठीक है, तो dx अपॉन क्या होगा, x यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग होती है, और वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, त्वरण होगी। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो dx की वैल्यू, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, v है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं a इक्वल टू dv अपॉन dx डॉट v। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं इसमें आगे कि ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास a dx इक्वल टू v dv। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उपरोक्त समीकरण का यहाँ पे समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो विस्थापन आएगा, विस्थापन x से x नॉट तक बदलता है, ठीक है। यदि विस्थापन x से x नॉट बदलता है तो वेग भी क्या होगा, तो वेग u से v तक बदलेगा। ये भी क्या होता है, v से बदलता है। तो विस्थापन x से x नॉट बदलता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वेग होगा वो भी कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, u से v तक बदलता है। तो यहाँ पे देखो समाकलन करते हैं इनका, तो ये आ जाएगा a dx, तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, x से x नॉट इक्वल टू, यहाँ पे समाकलन करते हैं इसका, यहाँ पे ये होगा u से v और ये आ जाएगा v dv। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने से इसको बाहर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा x से x नॉट और यहाँ पे आ जाएगा dx इक्वल टू में आ जाएगा ये सेम आ जाएगा इधर u v और ये आ जाएगा v dv। ठीक है, तो अभी इसका समाकलन करते हैं, तो ये आ जाएगा a और इसका क्या हो जाएगा x, और इसकी जो लिमिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x, लोअर लिमिट x हो जाएगी और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, x नॉट हो जाएगी, इक्वल टू, इसका समाकलन करते हैं तो ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी जो लोअर लिमिट होगी u, अपर लिमिट क्या होगी, v होगी। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जो भी इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो आगे इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखो आगे हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसकी लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, x की लिमिट क्या है, पहले अपर लिमिट आएगी फिर क्या आएगी, लोअर लिमिट आएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a अपर लिमिट क्या है, x नॉट माइनस x, लोअर लिमिट इक्वल होगा किसके, ये इसकी अपर लिमिट क्या होगी, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 x नॉट अपॉन x, सॉरी x नॉट माइनस x इक्वल टू, इनका एलसीएम आ जाएगा 2, ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x नॉट माइनस x, ये क्या हो रहा है, विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है। तो
तो विस्थापन को हम किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से जो वी स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो हमारा ये समीकरण रहेगा, ये कौन सा समीकरण रहेगा, ये गति का तृतीय समीकरण होगा। ये है गति का तृतीय समीकरण है। ये क्या होगा, गति का तृतीय समीकरण होगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। धन्यवाद।